26वां हज है मेरा, लेकिन एक भी कबूल नहीं हुआ। दिन भर रोज़ा रखता हूँ, रात भर तहज्जुद पढ़ता हूँ, एक भी कबूल नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हज का मौका है, तमाम हाजियों को अल्लाह ताला हज कबूल करें और आप सबको मुबारक भी हो। एक छोटा सा वाक़या है, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 60 हज किए, 60 हज। कहने लगा एक हज का मौका था और उसमें बहुत ज़्यादा रश था, तो मेरे दिल में ख्वाहिश हो गई कि या अल्लाह इसमें कोई ऐसा शख्स भी होगा कि जिसका हज कबूल ना हो। तो कहने लगा कि रात को मैं सोया तो ख्वाब में मुझे किसी कहने वाले ने कहा कि मालिक बिन दीनार, इसमें एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बिन बल्खी है, वो बल्ख का रिहाइश है, उसका हज कबूल नहीं है, बाकी सब का हज कबूल हुआ है। कहने लगा मैं हैरान हो गया कि ये शख्स, इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसका हज जैसा फरीज़ा भी उसका कबूल नहीं हुआ। कहने लगा मैं सुबह हुआ तो मैंने कोशिश की इस बंदे से मिलने के लिए, जहाँ बल्ख के लोग थे वहाँ पे पहुँचा। मैंने किसी से पूछा कि हारून बिन बल्खी कौन है, तो वो कहने लगा कि यार वो तो बड़ा नेकुकार इंसान है, दिन भर रोज़ा रखता है, रात भर तहज्जुद पढ़ता है, तुम क्यों पूछ रहे हो उसका। कहने लगा मैं और हैरान हो गया और मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे ही मिलना है इससे। कहने लगा जब इस शख्स के पास मैं पहुंचा तो वो इबादत में मशगूल था, उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। कहने लगा तो मैं हैरान हो गया। जब उसने सलाम वराम पेरा, मेरी तरफ तवज्जो किया, तो मुझसे कहने लगा मालिक बिन दीनार कैसे हो। कहने लगा मैं और हैरान हो गया। तो उसके बाद इसने मुझसे कहा कि तुम यही बताने आए हो ना कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। कहने लगा जब उसने ये बात कही ना, तो मैं कुछ ज़्यादा हैरान हो गया कि ये शख्स कौन है जिसको मेरा रात को ख्वाब मुझे आया था, उसको भी पता चला और मेरा नाम भी पता चला, और लोग भी कहते हैं कि ये बड़ा नेकुकार इंसान है, दिन भर रोज़े रखता है और रात भर तहज्जुद पढ़ता है, लेकिन इसका हज कबूल क्यों नहीं हुआ। कहने लगा मैं हैरान हुआ। इससे मैंने पूछा कि माजरा क्या बताओ। तो उसने कहा कि हारून बिन बल्खी ने कहा कि नहीं छोड़ो। उसने कहा कि नहीं, बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मालिक बिन दीनार अब तुम जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं अपनी माँ का नाफरमान था, जिसकी वजह से मैं आज 26वां हज है मेरा, कबूल नहीं हो रहा। कहने लगा ऐसा तुमने क्या किया, ये 26वां हज हो तुम्हारा कबूल नहीं हो रहा। कहने लगा रमज़ान का महीना था, मैं बड़ा अमीर तरीन शख्स था, रमज़ान का महीना था, असर का टाइम था, मैंने शराब पिया हुआ था। उसके बाद मेरी वालदा रोटी बना रही थी, तो मैं जब घर पे आया मैंने वालदा से कहा कि अम्मा रोटी दो मुझे। तो अम्मा ने कहा कि शर्म करो कुछ, खुद तो रोज़ा रखते नहीं हो, जो रोज़े रखते हो उनका तो एहतराम करो। कहने लगा मैं शराब के नशे में था, मुझे पता नहीं चला, मैंने चमाट मारा अपनी वालदा को और वो तनूर में गिर गई। उसके बाद मुझे घर वालों से शोर शुरू हुआ, मुझे पकड़ा, कमरे में बंद कर दिया, और सुबह हुआ तो मेरा नशा उतर गया था। जब मैं बाहर आया तो मुझे मेरी वालदा, मेरी बीवी जो है ना, अपना कपड़े बांध दी थी। तो मैंने कहा कि कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि भला ऐसे शख्स के साथ मैं कैसे रहूँ जो अपनी वालदा का खिदमत ना कर सके, अपनी वालदा का कातिल हो। तो मैं और हैरान हो गया। मैंने बोला क्या हुआ। कहने लगा आपने रात को जो वालदा को मारा ना, उसका इंतकाल हो गया। कहने लगा मैं हैरान हो गया। मैंने पूछा कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। कहने लगा तुम्हारी वालदा ने ये वसीयत छोड़ी थी कि मेरा चेहरा उसे मत दिखाना और मुझे ऐसे ही दफना देना। कहने लगा तो मेरी बीवी निकल गई। उसके बाद मैंने उसी टाइम कुआरी उठाई और अपना हाथ काट दिया। उसके बाद मैंने जो माल था मेरा वो मैंने सारा सदका कर दिया और मैंने तौबा निकाल दिया। 26वां हज है मेरा, लेकिन एक भी कबूल नहीं हुआ। दिन भर रोज़ा रखता हूँ, रात भर तहज्जुद पढ़ता हूँ, एक भी कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार कहने लगा कि मैंने भी उसे एक चमाट मार दिया कि तुम हो इसी लायक। मैं वापसी आया, रात को मैं सोया तो ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि मालिक बिन दीनार तुम उससे मायूस कर आए हो, अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, तुम उससे मायूस करके आए हो, तुमने भी उसे मायूस कर दिया। कहने लगा या रसूलल्लाह मैं क्या करता, उसने जो इतना बड़ा गुनाह किया। कहने लगा हाँ किया उसने, लेकिन कल रोज़े मेशर यही वालदा इसकी सिफारिश करेगी, यही वालदा की वजह से ये जन्नत में जाएगा, क्योंकि जब इसको फैसला होगा
اپنی والدہ اس کے اوپر کیس کرے گی, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب یہ اس کی والدہ جیتے گی, اس کو جہنم کی طرف جب پھینکا جائے گا تو ایک بار جب لے کے جائے گا اس کو, اللہ اپنی والدہ کی طرف دیکھے گا, اماں جان مجھے یہ پھینک رہے آگ میں, کہنے لگا, دوبارہ بولے گا, تیسری بار جب بولے گا والدہ اسے کہے گی کہ اللہ میں نے معاف کر دیا, تم بھی معاف کر دو, تو یہ والدہ کی وجہ سے یہ معاف ہو جائے گا. تو مالک بن دینار سے کہنے لگا کہ تم مایوس نہیں کرنا کسی کو, اور دوسری بات اپنی والدہ کا سخت خیال رکھنا, اور جب بھی آپ سے ایسا گناہ ہو ضرور معافی مانگنا پڑے, کیونکہ ہارون بن بلخی جیسے شخص کی 26 حج قبول نہیں ہوئی, تو میں اور آپ تو دن بھر کیا کرتے اور رات بھر کیا کرتے ہمیں سب پتہ ہے. تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ماں کی دعا آپ کو موسیٰ کا ساتھی بھی بنا دیتی ہے, ماں کی دعا عمر بن خطاب جیسے شخص کو بھی آپ کو دعا کا محتاج بنا دیتی ہے, جیسے اویس کرنی عمر بن خطاب نے اس کے لیے دعا کروائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ایک کسائی تھا, وہ ماں کا خدمت گزار تھا. تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور خاص طور پہ اپنے والدین کا خیال رکھیں.